शब्द नहीं है, तो ये विभीषण किसी काम के नहीं है। इनकी अपनी भी लंका चल जाती है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि अंगारे से खेलोगे तो अंगारे आपके घर को भी जला देंगे। कभी कभी आपने देखा है कि कोई केस फंस जाता है तो गांव में पुलिस मुखबिरी कराती है और मुखबिर को 1,000 रुपया दे देती है। फिर वो 1,000 रुपया के लालच में घर परिवार सबको लपेट देता है और एक दिन वही मुखबिर जब फिर पुलिस के हत्थे चढ़ता है किसी मामले में, तो पुलिस उसे भी बख्शती नहीं है। वही शब्द शैली, वही भाषा शैली, वही लाठी, वही डंडा। उस समय कुछ बचा नहीं होता है। तो इन विभीषणों से कैसे बचोगे वो आप तय करोगे। लेकिन आज जो मैंने कहा वो बड़ी महम बात है कि शिक्षक को समाज में ये अधिकारी, कर्मचारी और सिस्टम ने ये बता दिया कि सबसे ज्यादा अगर कोई फ्री का पैसा खा रहा है तो वो शिक्षक खा रहा है। मेरी बात को सब लोग बुरा मत माने, मैं बहुत साफ शब्दों में ये बात कह रहा हूं कि ये बैठा दिया गया समाज में शिक्षक फ्री का वेतन पा रहा है। उसे ये नहीं मालूम है कि बीएलओ के लिए नाक रगड़नी पड़ती है, दरवाजे दरवाजे जाके जनगणना पे नाक रगड़नी पड़ती है, मतगणना पे पीटने की नौबत आ जाती है, काउंटिंग में मतदान के दिन कितनी समस्याएं आती हैं पोलिंग पे सबको पता है। शाही जी आ गए, मैं शाही जी से पहले बात सुन लूं फिर राजकुमार चौधरी जी के पास जाऊंगा। माइक खोलिए, माइक खोलिए। सबको नमस्कार। बारिश बहुत तेज पूर्वांचल में हो रही है, शायद पूरे प्रदेश में हो रही है। मैं रास्ते में फंस गया था, उम्मीद थी कि मैं 8 के पहले पहुंच जाऊंगा घर पे, अभी पहुंचा हूं। सर, ये जो फरमान आया है महानिदेशक का कि शिक्षक छात्रों की हाजिरी लेगा ऑनलाइन, तमाम अपने रजिस्टर ऑनलाइन अपडेट करेगा और अपनी हाजिरी देगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, स्वागत है इसका। लेकिन उसके पहले जो जरूरी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं विद्यालय की, उसको पूरा करिए आप। भाई पहले, सबसे पहले तो आप स्टाफ दीजिए। भाई एक प्राइमरी विद्यालय में 5 क्लास होते हैं, 5 अध्यापक चाहिए, 1 हेडमास्टर चाहिए, सुसज्जित भवन चाहिए। अगर हमको कंपटीशन करना है प्राइवेट विद्यालयों से तो सुसज्जित कैंपस चाहिए, सुसज्जित विद्यालय चाहिए और मेज कुर्सी भी सब चाहिए। दूसरी बात हो गई, जूनियर विद्यालयों में 3 क्लास हैं, तो जूनियर विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक, 1 हेडमास्टर, 1 प्यून और 1 क्लर्क, ये सब दीजिए आप, संसाधन पूरा दीजिए। बिल्कुल हम फाइट करेंगे पब्लिक स्कूलों से। आप संसाधन दोगे नहीं, कहीं एकल विद्यालय है, 100 बच्चे हैं, 1 मास्टर है, आप एमडीएम बनवाओगे उसी से, सारा कागज पूरा कराओगे उसी से और उम्मीद करोगे कि आप बच्चा आपका जो है पूरा एकदम कंपटीशन करने जाए। आप सरकार की देखिए ये सोची समझी चाल है, प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने की साजिश है। जो सरकारी विद्यालय हैं, अभी फरमान आया था कि 50 से कम जो विद्यालय होंगे उनके शिक्षक बगल के विद्यालय में मर्ज कर दिए जाएंगे। क्या मतलब इसका है? जो भवन खाली होगा, जो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बिल्डिंग खाली होगी, हम रंगा पुता के टाइल्स वगैरह लगा के एकदम फिट किए हैं, फूल पत्ती लगा के, आप उसको एनजीओ को बेच दोगे या किराए पे दे दोगे? यही करना चाहते हो आप? हमको ऑनलाइन हाजिरी देने से कोई गुरेज नहीं है। आप हमारी तमाम समस्याओं का समाधान करिए। अब मान लीजिए जो दूर के लोग हैं उनको नजदीक के विद्यालय में भेजो, उनके गृह ब्लॉक में भेजो, उनको जो शहर क्षेत्र में है उनको नगर क्षेत्र में भेजो,
नगर और ग्रामीण का कैडर खत्म करो, बराबर करो। आप पुरानी पेंशन सबकी बहाल करो। शिक्षक पूरी बेहतर मानसिकता से जाके विद्यालय में पढ़ाएगा। अब ग्रामीण स्थिति इस समय यह है कि मैं समझता हूं गोरखपुर जनपद का 60% विद्यालय जलमग्न है। क्या करेगा मास्टर जाके वहां पे? नाव में बैठ के जाएगा, सेल्फी खींचेगा। ये सब एसी कमरों में बैठ के नियम कानून बनाना बड़ा अच्छा होता है। आप धरातल पे आइए ना, आइए दौड़ा करिए जरा पूर्वांचल का, समझ में आएगा फिर हकीकत। कागज पे दस्तखत कर देने से, टाइप कर देने से, एसी के बंद कमरे में बैठ के और धरातल पे जमीन पे आने में दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मैं चाहूंगा कि जो नियम कानून लोग भेज रहे हैं आके उसको जरा कंप्लायंस कराएं धरती पे आके। हम करने को तैयार हैं, आइए हमारे साथ 2 कदम चलिए। तो वास्तविक जो स्थिति है विद्यालय में वो आके देखिए। प्राइमरी विद्यालयों के अगल बगल कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट विद्यालय खुले हुए हैं, गैर मान्यता विद्यालय चल रहे हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और शिक्षक बेचारा, बेईमान शिक्षक, चोर शिक्षक, नाकारा शिक्षक, यही है ना? करना चाहती है क्या? अब भी समझ में नहीं आया? अभी समझ में नहीं आया? ये जो अधिकारी हैं योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। योगी जी का जो ग्राफ है उसको गिराना चाहते हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को उनकी सही जगह पे भेजिए। ये एसी कमरे में बैठ के तमाम नियम कानून बनाते हैं और दस्तखत करते हैं, फरमान जारी करते हैं रोज नए नए। इन पर आप अंकुश लगाइए। आप चूंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं सब चीज, वस्तुस्थिति से परिचित हैं, वो बाढ़ एरिया को भी जानते हैं, अपना पूर्वांचल को भी बेहतर जानते हैं, को जानते हैं। अब एसी कमरे में बैठ के नियम कानून बनाना बड़ा आसान होता है। आप पहले शिक्षक तो पूरा दीजिए ना विद्यालय में। आप कहोगे 6 साल के बाद हम एडमिशन करेंगे। 6 साल का बच्चा टिकता कहाँ है मिश्रा जी, बता दीजिए। 6 साल तक कोई इंतजार करेगा क्या हमारा कि हम 6 साल के हो जाएंगे, मास्टर साहब आएंगे हमको लेके जाएंगे विद्यालय? कोई इंतजार करेगा सर? 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जब होता है तो प्राइमरी ये नर्सरी वाले ले लेते हैं उनको। चलो भाई 1 साल में हमारा कोई इंतजार करेगा? तरह तरह के अव्यवहारिक नियम आप लागू करोगे, इसका विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन पुरजोर तरीके से विरोध करता है। ये जो फरमान इनका है 8 तारीख को हम निर्णय लेंगे, कल हमारी बैठक होनी है, हम उसमें कल निर्णय लेंगे, हम उसका पुरजोर विरोध करते नहीं है। और मैं चाहूंगा कि जो भी शिक्षक संगठन है, शिक्षा मित्र संगठन है, अनुदेशक संगठन है, वो कदम से कदम मिलाएं, इस मुद्दे पर एक साथ आए और इस सरकार का ये जो तानाशाही आदेश है इसका विरोध करने की आवश्यकता है। आज अगर आज आप नहीं करेंगे, आज चूक गए, तो फिर आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं सबसे अनुरोध करता हूं सारे संगठनों से, दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर, गुटी प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर शिक्षक हित में एक साथ आवाज मिलाइए। फिर ये जो नाफरमानी है, ये जो आदेश है, इसको वापस लेना पड़ेगा। अभी पिछले साल माननीय विजय किरण आनंद जी से एक आदेश लाए थे हम लोगों ने, विशिष्ट बीटीसी ने उसका विरोध पहले किया था। हम धरना प्रदर्शन मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे करने जा रहे थे, उनको वापस करना पड़ा अपना आदेश।